दुनिया भर के देश जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, सभी पर अब ट्रम्प टैरिफ लागू हो चुका है। खास तौर पर भारत के लिए ये टैरिफ बड़ी परेशानी बनने वाले है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते वित्त वर्ष में अमेरिका का भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसलिए हम आपको ये समझाने वाले हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लगाए इन रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के कृषि सेक्टर पर क्या और कितना असर देखने वाला है। सवाल ये भी है कि ट्रम्प भारत के कृषि सेक्टर में अपने टैरिफ की फसल क्यों उगाना चाहते हैं। ये सारी चीजें विस्तार से समझिए। पहले तो समझने की जरूरत यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ चीज क्या है और जो ट्रम्प सभी देशों पर लगा रहे हैं। दरअसल टैरिफ एक तरह का टैक्स ही होता है जो किसी देश से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। जब इस टैरिफ को रेसिप्रोकल किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी देश अमेरिका से आयात किए गए सामान पर जितना टैक्स लगाता है, अमेरिका भी उस देश से अपने यहाँ आयात होने वाले सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब हुआ जैसे को तैसा। डोनाल्ड ट्रम्प ने बार बार भारत को टैरिफ किंग और व्यापार संबंधों का बड़ा दुरुपयोग करने वाला बताया है। अमेरिका भारत पर एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए दबाव डाल रहा है। साथ ही वह अमेरिकी व्यवसायों के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने की पुरजोर मांग कर रहा है। अमेरिका की वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही में भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए इसके बाजार प्रतिबंधों पर कटाक्ष भी किया था। लुटनिक ने भारत पर अमेरिकी किसानों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया है और भारत से अपना कृषि बाजार खोलने का आग्रह भी किया। कृषि के अलावा भी अमेरिका ने कुछ औद्योगिक चीजें, ऑटोमोबाइल, वाइन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और डेयरी जैसे क्षेत्रों में कुछ रियायत की मांग की है। हालांकि भारत टेक्सटाइल जैसे श्रम प्रधान सेक्टरों के लिए टैरिफ में कटौती पर विचार कर सकता है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कुछ हफ्तों बाद क्षेत्र विशिष्ट यानी अलग अलग सेक्टर के हिसाब से वार्ता होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कृषि क्षेत्र को खुलवाने का लाख दबाव बनाने के बाद भी भारत अपना डेयरी और कृषि सेक्टर इस अमेरिका से व्यापार वार्ता में शामिल नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि भारत का कृषि क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील है। वहीं भारतीय उद्योग और निर्यातकों ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचाया जाए। उन्होंने इस टैरिफ से छूट मांगी है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इससे इन भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को बहुत नुकसान होगा। आसान भाषा में ये कहा जाए तो भारतीय कृषि सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी से कम नहीं। इसलिए भारत सरकार का साफ तौर पर अमेरिका को इस रेसिप्रोकल टैरिफ की दम पर अपनी रीढ़ पर हाथ नहीं रखने देगी। ये सब जानते हैं कि भारतीय कृषि अपने आप में बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। भारत का कृषि क्षेत्र अभी भी उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और बाजार पहुंच में पिछड़ा हुआ है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही फसलों की पैदावार भी वैश्विक स्तर से बहुत पीछे है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय किसान औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं, जबकि अमेरिकी किसानों के पास औसतन 2020 में 46 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। यही वजह है कि भारतीय किसानों की उत्पादकता कम है। भले ही खेती भारत की लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 15% है। इसकी तुलना में अमेरिका की 2% से भी कम आबादी खेती पर निर्भर है। खेती का यही संरचनात्मक असंतुलन अमेरिका को अपने लिए एक बड़ा बाजार दिख रहा है और भारतीय कृषि की यही कमजोरी हमारे देश की व्यापारिक नीतियों को रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ इतना कठोर बनाती है। भले ही भारत के कृषि उत्पाद सरप्लस में रहते हैं, मगर भारत अपने किसानों को सस्ते आयात से बचाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ हाई रखता है। यह टैरिफ कृषि आयात पर 150% तक जाते हैं। ये बात नई नहीं है कि अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका भारतीय कृषि को एक बड़ा अप्रयुक्त बाजार मानता है, लेकिन भारत ने हमेशा से ही खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए इसे बचाए रखा है। इसी रणनीति के तहत कभी खाद्यान्न की कमी वाले देश से सरप्लस खाद्यान्न वाली शक्ति बनना भारत की सबसे बड़ी सफलता है। 1950 और 60 के दशक में भारत अपनी आबादी को दूसरे देशों की खाद्य सहायता, खासतौर पर अमेरिका पर ही निर्भर था, लेकिन कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियों ने ये सूरत बदल कर रखी।
आज भारत मुख्य खाद्य पदार्थों से आत्मनिर्भर हो गया है और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी बन चुका है। बागवानी, मुर्गी पालन और जलीय कृषि में भी तेजी से वृद्धि ने भारत के खाद्य भंडार का विस्तार किया है। आज भारत न केवल अपने 1.4 अरब लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक होने के नाते दुनिया भर में अनाज, फल और डेयरी उत्पाद भी भेज रहा है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत में अमेरिका कृषि उत्पादों पर भारित औसत टैरिफ यानी प्रति आयातित उत्पाद एवरेज टैरिफ दर 37.7% है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह सिर्फ 5.3% है। 2023-24 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसके साथ 119.71 बिलियन अमेरिकन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अप्रैल 2000 और सितंबर 2024 के बीच भारत को अमेरिका से 67.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भी मिला है। PTI के मुताबिक साल 2024 में भारत में अमेरिकी कृषि निर्यात 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। इसमें प्रमुख निर्यातों में बादाम, पिस्ता, सेब और इथेनॉल शामिल है। वहीं साल 2024 में अमेरिका को भारत ने 32.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निर्यात किया। मेरा नाम है स्वयं निरंजन और ऐसी ही खेती किसानी की काम की जानकारी के लिए किसान तक को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।